हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेटा हमारा अभी ट्यूरिंग मशीन चालू है, तो मैंने आपको ट्यूरिंग मशीन के पहले क्लास में भी बोला था बेटा कि हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है ये हमारी दो तरीके से यूज़ की जाती है। यानी कि ट्यूरिंग मशीन एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर होता है एक, और सेकंड होता है बेटा ट्यूरिंग मशीन एज अ कंप्यूटिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो आइए जल्दी से, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट हेडिंग लगाया हुआ है कि ये हमारा क्या है। जैसे ट्यूरिंग मशीन हमारा दोनों के रोल प्ले कर सकता है, लैंग्वेज एक्सेप्टर का भी, कंप्यूटेशन मॉडल का भी। तो अब हम कंप्यूटेशन मॉडल वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए हेडिंग है हमारे आज के टॉपिक का, ट्यूरिंग मशीन एज कंप्यूटिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, ठीक है, यहाँ जो मेनली प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं पहले मैं वो ले लेता हूं, और उसके बाद हम इस प्लेलिस्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपने ट्यूरिंग मशीन की लास्ट सभी क्लासेस देखी है, तो आज की क्लास आपको बहुत ही सिंपल लगने वाली है। और आज की क्लास तो बेटा हमारी बहुत ही छोटी है, क्योंकि ये मैंने पहला प्रॉब्लम बहुत ही छोटा वाला और इजी वाला लिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम से हम जो कंप्यूटिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से, जैसे कि सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, लॉग ऑफ एन हो गया, या फिर हमारा एन फैक्टोरियल हो गया। बेटा एन फैक्टोरियल में तो नियर अबाउट 38 की 38 भी नहीं 42 स्टेट्स आती है। ठीक है, अगर आपको एन फैक्टोरियल का भी प्रॉब्लम सीखना है ट्यूरिंग मशीन का, तो वो भी हम आपको सिखा देंगे। आइए जल्दी से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन फॉर कंप्यूटिंग एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब बेटा यहाँ पे जो एडिशन की बात हो रही है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, या फिर वो आपको ऐसा बोलेंगे, डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन फॉर कंप्यूटिंग एडिशन ऑफ टू यूनरी नंबर्स। तो बेटा ये जो यूनरी नंबर है, इसका आपको मतलब समझना चाहिए। ठीक है, यूनरी नंबर यानी क्या होता है, ये बोलेंगे आपको कि हमें एडिशन करके दीजिए क्या कि दो यूनरी नंबर्स की। बेटा ये यूनरी नंबर यानी क्या होता है, यूनरी नंबर का मतलब होता है जिसमें हम एक ही डिजिट यूज कर सकते हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं बेटा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा बाइनरी। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट यूज करते हैं हम, 0 1 2 ही। ठीक है, अच्छा बताइए डेसिमल में कितने यूज करते हैं हम। बेटा हम डेसिमल में 0 1 2 3 4 अप टू 9, यानी कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट यूज करते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी हमारे हैं, ऑक्टल होता है जिसमें 0 to 7 ये होते हैं, हेक्साडेसिमल होता है जिसमें हम 16 यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा यूनरी का मतलब क्या होता है, बेटा यूनरी का मतलब होता है कि जिसमें हम एक ही डिजिट यूज करेंगे, जिसका मतलब है 0। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन देखो, आपको मैंने यहाँ पे एक और करके ऐसा भी लिखा हुआ है, डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन दैट कंप्यूट्स द फॉलोइंग फंक्शन m+n, यानी कि m+n करने वाला एक फंक्शन का हमें ट्यूरिंग मशीन बना के दीजिए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यूनरी नंबर होता क्या है, बहुत सिंपल है। मुझे बताइए, किसी ने मुझे बोला डेसिमल में कि भाई आपको क्या करना है, 2+3 करना है। ठीक है, तो बेटा ये 2 मुझे जो गिवन रहेगा वो यूनरी में गिवन रहेगा, यानी कि ये 2 मुझे गिवन रहेगा ऐसा, भाई 2 0 दिए रहेंगे कि भाई ये हो गया आपका 2। ठीक है, और ये 3 मुझे अगर उनको मुझे देना है, तो मुझे वो क्या देंगे बेटा, 3 zeros। ठीक है, और अगर किसी ने मुझे 2 0 और 3 0 दे दिए, तो बेटा मुझे आउटपुट में क्या शो करना है, मुझे आउटपुट में शो करना है 5 zeros। कैसे पता, क्योंकि बेटा 2+3 कितना होता है, 5 होता है। तो बेटा मैं 5 यूनरी में कैसे लिखूंगा, मुझे 5 टाइम्स 0 लिखना पड़ेगा। अच्छा, पर बेटा मुझे एक बात बताइए, इन्होंने 2 0 दिया और 3 0 दिया, तो इनको बीच में कुछ ना कुछ सेपरेटर तो देना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जो टेप, इनपुट टेप है हमारी, इनपुट टेप में जो बेटा हमें स्ट्रिंग दी जाएगी वो इस प्रकार की दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी, 2 0, बीच में एक सेपरेटर 1, फिर 3 0। ठीक है, और आगे पीछे नंबर ऑफ ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैंक, यहाँ पे भी ब्लैंक। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये टेप में हमें जो इनपुट दिया हुआ है, वो ये 2 0 जो दिए हुए हैं, इनडायरेक्टली ये हमें क्या दिया हुआ है, यूनरी नंबर 2 दिया हुआ है। अच्छा, और ये 1 क्या दिया हुआ है बेटा, ये 1 तो हमें एज अ सेपरेटर दिया हुआ है कि भाई पहले नंबर को और दूसरे नंबर को सेपरेट करने के लिए बीच में इन्होंने कोई ना कोई तो सिंबल देना चाहिए था। भाई अब ये कभी हैश भी दे सकते थे, डॉलर भी दे सकते थे, एंड सो ऑन, जितने भी कीबोर्ड में हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनमें से कोई एक यूज कर सकते थे, पर इन्होंने क्या किया, एक 1 को ही यूज किया हुआ है एज अ सेपरेटर। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ये मुझे जो 3 0 दिए हुए, इनडायरेक्टली इसका मतलब मुझे इन्होंने क्या दिया हुआ है, 3 zeros, यानी कि मुझे 3 दिया हुआ है। तो बेटा अब मुझे यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ये 2 0 का मतलब 2 होता है, 3 zeros का मतलब 3 होता है, 2+3 कितना होता है 5। तो मुझे इस इनपुट टेप में जो आउटपुट इनको बना के देना है बेटा, वो मुझे बना के देना है 5 टाइम्स 0। व्हाट इट मीन्स, यानी कि मैंने आपको सरल भाषा में ये इतना सबको अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो इतने ही सब हट को हटा के मुझे अगर आपको बताना है कि मुझे काम करना क्या है, यानी कि मुझे ट्यूरिंग मशीन जो बनानी है वो कैसी बनानी है यहाँ पे, तो बेटा ट्यूरिंग मशीन मुझे यहाँ पे ऐसी बनानी है कि जिसको टेप में ऐसा मिल गया, भाई 2 0, एक सेपरेटर, 3 0। ठीक है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए बेटा 0 0 0 0 0, यानी कि ये सिर्फ 1 हट जाना चाहिए, बाकी सब 0 हमारे प्रिंट हो जाने चाहिए। सिमिलरली बेटा ये तो मैंने आपको 2+3 बताया। ठीक है, व्हाट इफ की अगर आपको दे दे भाई 4+5, तो बेटा 4+5 वो कैसे देगा, तो बेटा वो 4+5 आपको ऐसे देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है,
जल्दी बताइए ये 4+5 का आंसर क्या आना चाहिए? 4+5 कितना होता है? 9। तो बेटा हमें टेप में इनपुट ऐसा मिलेगा पर हमें उसको कन्वर्ट काय में करना है 9 टाइम्स 0 में। आई होप आप समझ रहे हो। देखने तो मुझे 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो आई होप कि आप समझ रहे हो कि क्या करना है। बहुत ही सरल काम है, मैं डायरेक्टली इसकी ट्यूरिंग मशीन निकाल देता हूं आपको। हाँ पर इतना है कि मैं आपको पहले लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। लॉजिक क्या है मुझे बताइए बेटा। मुझे 2 जीरो मिले, 1 जीरो मिला, फिर 1 मिला, फिर ये, ठीक है। मुझे इसको काय में कन्वर्ट करना है बेटा? मुझे इसको कन्वर्ट करना है 5 जीरोस में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है। इन 6 कैरेक्टर्स को मुझे क्या करना है? 5 जीरोस में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा मुझे 4+5 मुझे करना था तो मुझे कैरेक्टर्स तो 10 मिले थे और मुझे करना क्या था? उसको 9 जीरोस में कन्वर्ट करना था। तो देखो बेटा लॉजिक क्या लगाऊंगा मैं? लॉजिक तो मैं बहुत ही सरल लगाऊंगा यहाँ पे। क्या कि ये जो पहला जीरो है मैं इसको जीरो ही रहने दूंगा, ये वाला जीरो जो है मैं इसको भी जीरो रहने दूंगा, और ये वाला जो 1 है इस 1 को भी मैं क्या कर दूंगा? जीरो में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये जो जीरो है इस जीरो को भी मैं जीरो ही रहने दूंगा, इस जीरो को भी मैं जीरो रहने दूंगा, इस जीरो को भी मैं जीरो ही रहने दूंगा। यानी कि बेटा ये जितने भी कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे थे बेटा, अगर मुझे 2+3 करने बोला है तो मुझे इनपुट टेप में तो बेटा 6 सिंबल्स दिखेंगे। क्या? 2 जीरोस, फिर एक सेपरेटर, फिर एक 3 जीरोस, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये बीच वाले 1 को भी काय में कन्वर्ट कर दिया जीरो में। पर बेटा मुझे बताइए क्या मुझे 6 जीरो आउटपुट में चाहिए थे क्या? नहीं, मुझे तो आउटपुट में 5 टाइम्स जीरो चाहिए था। तो फिर मैं क्या कर दूंगा? मैं आखिरी वाले जीरो को काय में कन्वर्ट कर दूंगा? ब्लैंक में। तो मेरा डिजायर्ड आउटपुट जो हो जाएगा वो 5 टाइम्स जीरो हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। और अगर नहीं भी समझ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा। ये लीजिए मैं आपको डायग्राम 1 मिनट में निकाल देता हूं। क्या जितने भी जीरो आ रहे हैं, ठीक है, उन जीरो को क्या कर दीजिए बेटा? जीरो रख के राइट में देखिए। ऐसा करते करते एक 1 आ जाएगा बेटा। उस 1 को भी आप क्या कर दीजिए? 1 को जीरो में, देखो 1 तो एक ही आएगा, ये तो फिक्स है। अब देखो 1 एक से ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि 1 यहाँ पे एक सेपरेटर है, ठीक है। उस 1 को भी जीरो में कन्वर्ट कर दो और राइट में देखो बेटा। मुझे बताइए ये मैंने रिकर्सिव ट्रांजेक्शंस लिखे, यानी कि ये रिकर्सिव ट्रांजेक्शन से पहले बेटा ये 2 बार ऊपर का ट्रांजेक्शन रन होगा तो ये दोनों जीरो हमारे जीरो में हो जाएंगे कन्वर्ट। फिर उसके बाद ये वाला जो 1 है ये 1 भी हमारा जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा इसी ट्रांजेक्शन से। देखो ये 1 जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, राइट में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पीछे के 3 जीरो के लिए फिर से ये ऊपर का ट्रांजेक्शन रन होगा और पीछे के 3 जीरो फिर से हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? ये वाले 3 जीरो, ये तीनों भी जीरोस में ही रहेंगे। यानी कि ये सब ट्रांजेक्शन, यानी कि ये ट्रांजेक्शंस, यानी कि ऊपर की जीरो का 2 बार, फिर एक 1 का 1 बार, फिर ऊपर की जीरो का 3 बार, यानी 6 बार ये ट्रांजेक्शन रन होगा और सबके सब काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? जीरो में। बेटा सबके सब जीरो में कन्वर्ट हो गए तो ऐसा करते करते तो हम राइट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। राइट मोस्ट पोजीशन पे अगर मुझे पहुंच गया मैं तो मुझे वहां पे ब्लैंक दिखेगा। ब्लैंक को ब्लैंक रख के मुझे क्या करना है? लेफ्ट में देखना है। अच्छा लेफ्ट में देखना है तो हम कहां पहुंच गए भाई? Q1 पे। भाई ब्लैंक को ब्लैंक रख के मैंने राइट टर्न ले लिया, यानी कि अब मैं इस स्ट्रिंग को इन 6 जीरोस में कन्वर्ट कर चुका हूं। पर मुझे 6 जीरो चाहिए थे क्या? नहीं, मुझे यहां से पलटी मार के इस आखिरी के जीरो को क्या करना था? ब्लैंक। तो बेटा मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। क्या भाई? आखिरी के एक जीरो को, देखो कंपल्सरी ट्रांजेक्शन है क्योंकि एक ही जीरो को ब्लैंक करना है। जीरो को ब्लैंक रख के राइट में देखो, अब हम लेफ्ट में नहीं देखेंगे, राइट में। और हम कोई एक यहाँ पे एक स्टेट ले लेंगे जिसको हम बोल देंगे फाइनल स्टेट, एंड दिस इज योर डिजायर्ड डायग्राम। अब ये आपको डायग्राम नहीं भी समझ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम 1 मिनट में आपको क्या कर देते हैं बेटा? वेरिफिकेशन। ये ब्लैंक आया, ये जीरो आया, फिर यहाँ पे 2 जीरो आए, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर ये 3 जीरो आए, फिर से हमारे बहुत सारे ब्लैंक्स आ गए, ठीक है। जल्दी बताइए क्या लगता है आपको? 2 बार ये जीरो का ट्रांजेक्शन रन होगा, जीरो को जीरो रख के राइट में जाइए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये 2 जीरो हो जाएंगे और ये क्यू जीरो हमारा यहीं पे रहेगा और उसको 1 0 0 दिखेगा? आई होप आप समझ रहे हो। उसके बाद मुझे बताइए 1 को जीरो करके राइट में देखिए, यानी कि क्यू जीरो को 1 दिख रहा है तो क्या करना है बेटा? इस 1 को भी जीरो करना है, क्यू जीरो पे ही रहना है। तो अब क्यू जीरो को क्या दिखेंगे? 3 जीरो, यानी कि ये ट्रांजेक्शन हमारा फिर से रन होगा 3 बार। देखो क्यू जीरो को अभी भी 3 जीरो दिख रहा है, फिर से ये 3 बार ट्रांजेक्शन रन होगा। तो बेटा आपको क्या लग रहा है कि क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा? 3 बार ट्रांजेक्शन रन होने के बाद ये तीनों जीरो एज इट इज रहेंगे और क्यू जीरो पूरा का पूरा इधर आ जाएगा एट लास्ट में। अब बताइए ऐसा करते गए तो क्यू जीरो को क्या दिखेगा? ब्लैंक। देखो भैया क्यू जीरो को ब्लैंक दिखा, तो ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट टर्न लेना है और Q1 पे जाना है। यानी कि ब्लैंक को ब्लैंक रख के मुझे Q1 पे जाना है और किस दिशा में देखना है बेटा? लेफ्ट में। तो बेटा अब इसको तो क्या दिख रहे हैं? 6 जीरोस दिख रहे हैं, मुझे 6 जीरो तो नहीं चाहिए। तो बेटा Q1 के एक जीरो को ब्लैंक करके आप क्या करो? राइट में देखो, Q2 पे चले जाओ। यानी कि एक जीरो को क्या कर दो बेटा? आप ब्लैंक कर दो, ठीक है। यानी कि ये वाले जीरो को, और आप Q2 पे चले जाओ और कहाँ देखो? राइट में। यानी कि इधर अभी भी कितने जीरोस हैं? 5 जीरोस। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि सिंपली ये हमारा देखो 5 जीरोस आ गए, यानी कि डिजायर्ड आउटपुट। और उसके बाद ये स्टेट हमारी Q2 फाइनल स्टेट है।
तो इसका मतलब कि ये हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। अब बेटा ये हमारी क्या थी, ये थी हमारी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। अब ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बाद आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी 7 टपल्स की। कौन कौन सी, क्यू हो गया, समेशन हो गया, टो हो गया, उसके बाद क्या आता है मुझे याद नहीं आ रहा, क्यू समेशन डेल ट्रांजिशन फंक्शन, उसके बाद क्या आता है क्यू जीरो, उसके बाद क्या आता है दिस, और उसके बाद क्या आता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब यहाँ पे क्यू क्या है, तो बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्यू क्या है भाई, यहाँ पे क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, ठीक है। समेशन, समेशन इनपुट सिंबल्स हमने कौन कौन से यूज़ किए यहाँ पे, 0 1, टो, टेप सिंबल्स, टेप सिंबल्स कौन कौन से यूज़ किए हमने यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि 0 1 और ब्लैंक, ठीक है। डेल्टा फंक्शन, डेल्टा फंक्शन के लिए मुझे टेबल निकालना पड़ेगा ट्रांजेक्शन का, ठीक है। क्यू जीरो इनिशियल स्टेट, बी की जगह बी जाएगा, एफ की जगह पे आ जाएगा बेटा Q2, कैपिटल एफ की जगह क्या आ जाएगा करली ब्रेसेस में Q2, क्योंकि वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होता है, ठीक है। रही बात टेबल की, तो बेटा टेबल कैसे निकालोगे, टेबल निकालने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्टेट। अब देखिए ये प्रॉब्लम्स मैं आपको सिखा चुका हूँ, और टेप में हम 0 1 और ब्लैंक, तीन ही तो सिंबल है हमारे। एक मिनट, इरेज, ठीक है। हाँ, इस टेबल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ सैंपल आउटलाइन बता देता हूँ। 0 1 और ब्लैंक, ठीक है। अब स्टेट कौन कौन सी थी बेटा, स्टेट्स थी Q0 हमारी इनिशियल स्टेट थी, Q1 और Q2 हमारी क्या थी, फाइनल स्टेट थी। आई होप आप समझ रहे हो, इस टेबल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब Q0 को मैंने कौन कौन सा ट्रांजिशन लिखा था, Q0 को मैंने तीनों ट्रांजिशन लिखे थे, देखो एक 0 वाला लिखा था, एक 1 वाला लिखा था और एक ब्लैंक वाला लिखा था। अच्छा जल्दी बताइए, Q0 को 0 मिला तो क्या हो रहा है बेटा, Q0 को 0 मिला तो वो Q0 पे ही जा रहा है और उस 0 का क्या कर रहा है, 0 ही कर रहा है और राइट दिशा में जा रहा है। Q0 को 1 मिला तो क्या कर रहा है बेटा, Q0 को 1 मिला तो वो Q0 पे ही रह रहा है, उस 1 को क्या कर दे रहे हैं हम बेटा, उस 1 को भी हम काय में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ब्लैंक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और हम कहाँ देख रहे हैं, राइट में। आई होप आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ऊपर, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए बेटा, हाँ देखो इधर, इस 1 को भी 0 करके हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, राइट में जा रहे हैं। अच्छा Q0 को ब्लैंक मिल रहा है तो ब्लैंक को ब्लैंक रख के हम कहाँ देख रहे हैं, लेफ्ट में। तो बेटा Q0 को ब्लैंक मिला तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, Q1 पे जा रहे हैं, ब्लैंक को ब्लैंक ही रख रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं, लेफ्ट दिशा में। बेटा जैसे मैंने ये लिखे, आप सिमिलरली Q1 की कितने ट्रांजेक्शन है वो आप लिख लीजिएगा। मेरे ख्याल से Q1 का एक ही ट्रांजेक्शन है कि Q1 को अगर क्या मिल रहा है 0, ठीक है। ध्यान से देखिए Q1 को क्या मिल रहा है, मुझे देखने दीजिए। हाँ Q1 को 0 मिल रहा है तो वो ब्लैंक रख के कहाँ जा रहा है, राइट में देख रहा है। ध्यान से देखिए, वो जा रहा है सबसे पहले तो Q2, ठीक है, और उस 0 को वो क्या कर रहा है, ब्लैंक, और उसके बाद देख कहाँ रहा है, राइट में, और यहाँ का ट्रांजेक्शन आएगा नहीं। देखो भाई ये 3 और ये एक 4 ट्रांजेक्शन थे ऊपर, देख लो एक बार, 1 2 3 4। हाँ भाई ये हो गया हमारा टेबल। टेबल के बाद आती है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन आप कर लीजिएगा। आई होप कि अभी आपको प्रॉब्लम समझा। वेरिफिकेशन आप 00 ट्रिपल सेपरेटर और इसका कर दीजिएगा, आउटपुट आ जाएगा 5 0, Q2 पे हॉल्ट होंगे हम। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं एंड कर देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए बेटा, कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो एप्टीट्यूड पढ़ाने का तरीका है वो भी पूरा का पूरा शॉर्टकट से है, यानी कि हमारे पढ़ाने में आपको बहुत ही यूनिकनेस दिखेंगी बेटा। तो आप हमारे एप्टीट्यूड और कोडिंग के और हमारे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के भी वीडियोस फॉलो कर सकते हो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, या फिर आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो भी आप कर सकते हो बेटा। चलिए बाकी हम देखते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह आगे की क्लासेस में।